बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़े की अरबियन राइस बिरयानी है ये, और इतनी ऑथेंटिक रेसिपी है ये, मैंने के एक शेफ़ से सीखी है। और ये एक परफेक्ट रेसिपी आपको यूट्यूब पे पहले नहीं मिलेगी, और इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका, इतना लाजवाब होता है कि आप रेस्टोरेंट में जो खाते हैं वो भी आपको फीकी लगेगी इसके मुकाबले में। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। और मैंने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाई है, और पूरा आपको इसमें बताऊंगी इसका टेस्ट और फ्लेवर किस तरह से अच्छा है, जो कि रेस्टोरेंट में हम इतनी महंगी लेने जाते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मंदी मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, 1 टीस्पून भर के काली मिर्चें लेंगे साबुत वाली, और 20 अदद जो है लौंग है, यानी कि 1 टीस्पून आप समझ लें इसको। 20 अदद सब्ज़ इलायची है, खुशबू वाली हरी वाली जो छोटी होती है वो लिए, यानी कि 1 टीस्पून। इसके साथ ही इसमें जाएगी 1 बड़ी इलायची, 2 छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए। ये साबुत मसाले हैं, और ये जायफल जावित्री इसको मैंने पीस लिया है ताकि मैं दिखा सकूँ कितनी चाहिए, यानी कि 1/4 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने चाइनीज़ सॉल्ट लिया है। अब ये जितने भी मैंने ये साबुत मसाले आपको दिखाए हैं इनको मैं पीस लूँगी। ये देखें, ये मसाले मैंने पीस लिए हैं। अब जो है इसके अंदर ये जो मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें हैं ये है 1 टेबल स्पून, और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। और अगर आपको कम पसंद है, कम स्पाइसी खाना चाहते हैं, तो आप इसको 1 टेबलस्पून कर दें। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। अब ये जो मसाला था ये मैं एक बड़े बाउल में डाल रही हूँ, और इसमें ये जो जायफल जावित्री थी पिसी हुई अलग से, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दी है, और ये चाइनीज़ सॉल्ट भी इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और 1 अदद इसमें जाएगा नींबू का रस, और साथ ही इसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल से ये होगा कि जब हम टिक्के को इसको मैरिनेट करते हैं, तो अच्छी तरह से जब हम इसको स्टीम करते हैं या पकाते हैं, तो ये अच्छी तरह से अंदर तक कुक होता है। इस सारे मसाले को मिक्स कर लेते हैं। इसमें फूड कलर भी जाता है, लेकिन अभी इस टाइम पे मैं इसमें फूड कलर शामिल नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँगी ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, क्योंकि इसको बड़ा मैं डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, जो कि परफेक्ट रेस्टोरेंट में बनाया जाता है, और इसका फ्लेवर जो बहुत बढ़ के आता है। तो ये सारा मसाला मैंने मिक्स कर लिया है, और 2 अदद मैंने बड़े चिकन के टिक्के के पीस लिए हैं। और ये मसाला जो है हमें तकरीबन पीस के 4 टेबलस्पून चाहिए इसके लिए। ये फिर 4 टेबलस्पून मसाला है, और इसको मैं अच्छी तरह से इसको मैरिनेट करूँगी। और चम्मच से कर लें, हाथों से कर लें, जिस तरह से भी कर लें, इसके ऊपर अच्छी तरह से आपने कट लगाने हैं पहले, और अच्छी तरह से मसाला इसके अंदर तक आपने मैरिनेट करना है। तो ये देखिए, ये सारा मैंने मसाला अच्छी तरह से लगा लिया है, और फिर कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए आप इसको रख दें। और ये थोड़ा मसाला बचा लिया है मैंने। अब इसकी सैलड की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ देखिए, मैंने 5 से 6 जवे लहसुन लिए थे, और इसको मैंने अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लिया। थोड़ा सा धनिया है, 4 अदद बड़ी हरी मिर्चें हैं, 1 नींबू है, 2 टमाटर हैं। इन सबको मैं बारीक चॉप कर लूँगी। तो ये देखें, ये मैंने इसको चॉप कर लिया है। और इसके अंदर फ्लेवर के लिए अब मैं डालूँगी थोड़े से स्पाइसेस। थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, 1 लेमन जूस लिया है मैंने, और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ी सी ब्लैक पेपर, और इसको मिक्स कर लेते हैं। तो बहुत मज़ेदार सी ये सैलेड तैयार हो गई है। इसके साथ मैं एक रायता भी बनाऊंगी, जो कि ज़ीरा, काली मिर्च और दही का होगा। अब इसके मंदी के स्पेशल राइस की तैयारी कर लेते हैं। 1 अदद बड़ा प्याज लिया है मैंने, और इस तरह इसको देखें मैंने चॉप कर लिया है। 2 से 3 इंच दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची है, 4 लौंग है, 4 सब्ज़ इलायची है, और 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें हैं। ये आधा किलो राइस के लिए मैंने ये सब कुछ लिया है। चावल को मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रख दिया था। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया, इसके अंदर मैंने प्याज को डाला, हल्के से मैं इसको सौते करूँगी। साथ ही मैंने इसके साथ गरम मसाला भी ऐड कर दिया है, ताकि इसकी भी अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर आ जाए। और 1 टीस्पून इसे मैं कुटा हुआ लहसुन डाल दूँगी। तो जैसे ही लहसुन का अरोमा आएगा, अच्छा सा अरोमा आना शुरू हो जाएगा, तो ये जो मैंने चिकन के टिक्के मैरिनेट होने के लिए रखे थे ना, ये इसमें मैं डाल दूँगी। अच्छी तरह मसाला चिकन टिक्कों में जा चुका है। अब जब मैं इसको फ्राई करूँगी और मसाले के साथ ये भुनेगा, तो उसका फ्लेवर जो है वो और इन्हेंस होगा, क्योंकि इसमें आप जो मसाले देखें वो ज़्यादातर गर्म मसाले हैं, और वो अंदर तक इतनी अच्छी तरह मैरिनेट नहीं होते। तो आप इस तरह से इसको पहले फ्राई करें ऑयल में, और फिर इसको निकाल लें।
निकालने के बाद अच्छी तरह फ्राई करने के बाद जो है दोनों पीस डाल के मैंने इतना पानी डाल दिया थोड़ा सा 1 गिलास कि इसमें 50% हमने इसको कुक करना है, बिल्कुल नहीं गलाना इसको। जब ये 50% हो जाएगा तो ये टिक्के के पीस मैं निकाल लूँगी और ये पानी ज़ाया नहीं करना, इसमें हमने चावल को कुक करना है। अब ये जो मसाला बचा हुआ था हमारा मैरिनेट करते हुए और थोड़ा सा मैंने वैसे ही बचाया था, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा जर्दे का रंग, बड़ा अच्छा सा कलर आएगा। चिकन जो है आप जब बना लेते हैं तो इस पर कलर नहीं आता, इसलिए इसमें फूड कलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं अब इसमें बाकी बचा हुआ मसाला और ये फूड कलर जो लगा हुआ है इसमें, ये अच्छी तरह से इसको लगा लूँगी ऊपर से और फिर इसको मैं कुक करूँगी दोबारा। आप इसको ओवन में रख दें, अगर आप ओवन में नहीं रखना चाहते तो फिर आप इसको पतीली में रख दें हल्की आंच पे। 50% हो चुका है तो 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो ये देखें हमारे फुल कुक हो चुका है, कितना ज़बरदस्त अंदर तक मसाला गया है, अच्छी अच्छी खुशबुएँ आ रही हैं इसमें से और ज़बरदस्त कलर आया है। तो ये टिक्के हमारे रेडी हो चुके हैं। अब ये जो हमारा पानी था मसाले का, मंदी का और चिकन का, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है 1 टीस्पून चावलों के लिहाज से और इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी इतना कि 2.5 गिलास पानी लेना है, क्योंकि चावल जो है ये 2 गिलास है यानी कि आधा किलो। चावल डालने के बाद इसको आपने हाई फ्लेम पे बॉयल आने तक इसको गर्म करना है, उबाला देना है पानी को। तो पानी इतना होना चाहिए कि चावल के ऊपर 1 इंच खड़ा हुआ हो। तो जैसे इसमें उबाला आएगा तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी वेजिटेबल। 1 बड़ी शिमला मिर्च ली है मैंने और 1 कदम गाजर ली है और इसको मैंने छोटा छोटा क्यूब्स में काटा है। उसको मिक्स कर देंगे चावलों के साथ। जैसे इससे बबल्स आना शुरू होंगे मैंने इसको दम पे रख दिया है। तो इसका दम हो चुका है। बड़ी अच्छी वेजिटेबल की और मंदी मसाले की खुशबू आ रहे हैं, बड़े डिफरेंट से राइस हैं और जब इसको इस टिक्के के साथ हम सर्व करेंगे तो ये लाजवाब रेसिपी है। यकीन करें आपको बहुत, ये रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगी ऐसे खाने को। अब मैं इसको कोयले का धुआं दूंगी और इसको कवर कर देते हैं थोड़ी देर 5 मिनट के लिए और फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ऊपर से आप किशमिश, काजू, बादाम डेकोरेट करें और ट्रे में इस तरह से जब आप ईद के दिन बना के सर्व करेंगे तो सब पूछेंगे आपने ये कैसे बनाई है। बहुत ही मज़े की, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।